अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने इस चैनल पे सिंगल एंट्री अकाउंट्स के बारे में आज बताऊंगा और इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगा कि ये सिंगल एंट्री होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी सिंगल एंट्री की हम उर्दू में डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये हिसाब नवीसी का ऐसा तरीका है जिसके तहत सिर्फ शख्सी हिसाबात मुरतब किए जाते हैं, जबकि गैर शख्सी और रस्मी हिसाबात को सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, इग्नोर्ड। इस तरीका के तहत छोटे छोटे कारोबारी इदारे हिसाबात मुरतब करते हैं। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। तो ये छोटे छोटे कारोबारी हजरात के लिए मौजू है, जिनके पास ज़्यादा अकाउंट्स के लिए एक्सपेंसेस नहीं होते, मेंटेन रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए, अखराजात के लिए नहीं होते ज़्यादा ना। तो व्यूवर्स, इसमें अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, इस चैप्टर में, इस क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें वो पूछेगा हमसे। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। वो हमसे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में पूछते हैं। नंबर 2 क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। और नंबर 3 पे है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस कारोबार की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन तमाम रिक्वायरमेंट्स के बारे में, इनके स्केच कैसे हैं, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस कारोबार की खासियात क्या हैं, खसूसियात क्या हैं। सूटेबिलिटी, it is suitable only for small business concern which have very limited number of transactions। ये बहुत छोटे छोटे कारोबारी हजरात के लिए या इदारों के लिए सूटेबल है, जहाँ पे बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, बहुत ज़्यादा कोई हिसाब नहीं होता। सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजीली अंडरस्टैंडेबल। ये बहुत आसान होता है और ईजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। नंबर 3 पे है जी मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, पर्सनल अकाउंट्स। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स रखे जाते हैं। इट इज़ इन सिंगल एंट्री ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर इग्नोर। ये जो सिंगल एंट्री होता है, इसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन किया जाता है, जबकि नॉमिनल और रियल को इग्नोर कर दिया जाता है। तो चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस्टेक ड्यू टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, देयर इज़ ऑलवेज चांसेस ऑफ रिकॉर्ड मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स। नो सेट ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग के रूल्स को नहीं फॉलो किया जाता। और ना मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, यहाँ पे कैश बुक जो सी है वो खुद बंदा मेंटेन करता है। बिजनेस वाले सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में, बहुत बिजनेस एज पर्सनल ट्रांजैक्शन, कैश बुक में ही बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाता है और तमाम हिसाबात इसमें ही होते हैं। नंबर 3 पे आगे अनसूटेबल फॉर बिजनेस, ये बिग बिजनेस के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, वहाँ पे डबल अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसके स्केच, इसकी रिक्वायरमेंट और इनके परफॉर्मे और इनके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।